हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको माँ बिन मायका ये कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। शालिनी माँ के गुजरने के बाद मायके आती है, तब एकदम चौंकते हुए भाभी मंजरी बोलती है, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। तब शालिनी ने कहा, भाभी मैं कहाँ यहाँ बिन बताए नहीं आ सकती हूँ, मेरा भी घर है। फिर शालिनी ने कहा, भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, यहाँ याद करो या अपने घर में। अब मम्मी तो है नहीं, मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती तो कितना अच्छा लगता था। तब मंजरी भाभी कहती है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो नहीं रोक सकते। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसते रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार रहे रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं। वो कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अब शालिनी चारों ओर देख कर रोने लगती है। वह बहुत दुखी होती है। माँ की फ़ोटो के आगे रो कर कहने लगती है, माँ मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है। तभी भाभी पानी लेकर आती है। अरे दीदी, आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का फल होता है, इसलिए आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुँच ही नहीं पाए। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मंजरी भाभी कहती है, भूल गई आप? कैसे आप मुझे परेशान करती थी? मम्मी जी और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो तब मेरे मना करने पर आप कैसे शिकायत मम्मी से करती थी। उन्हें बोलकर मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं, मेरी तबीयत भी ठीक ना हो तब पर भी मुझसे काम कराया जाता था। और तो और मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके भी जाना हो तो मम्मी की बिना मर्जी जा नहीं सकती थी। दीदी, आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है वो मेरे नासूर के समान है। उन्हें चाह कर भी नहीं भूल सकती। भाभी, ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना दर्द तकलीफ़ थी मुझसे और मम्मी से। हाँ हाँ दीदी, ये दर्द एक ना एक दिन तो छलकता ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहेंगी? मैं अनचाहे रिश्तों को दिल में से निभा नहीं सकती। तब शालिनी को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि यहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। वो भाभी वैसे तो 2-3 दिन के लिए आई थी। अब आपका ऐसा व्यवहार रहेगा तो शाम को मैं चली जाऊंगी। देखो दीदी, आप आई तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मायका होता है। यदि आपसी मेल जोल सही चले तो मायका जीवन भर साथ रहता है और एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाए
कि वो कभी न टूटे। यदि आप मीन मेघ देखोगी तो न दिल में जगह रहेगी न ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर शालिनी ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें भूल कर हम नई शुरुआत आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार कभी ना करूँगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती है। मुझे एक सबक मिल गया कि आदतें अच्छी हों तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। मैं आपका काम कराने के लिए माँ से जो शिकायतें करती थी, उसी का परिणाम है। आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई है। भाभी, मेरी यही कोशिश रहेगी आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखे और मैं आपके दुख का कारण बनूं। भाभी, आप मुझे माफ़ करोगी ना? और फिर शालिनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ आ गया, माँ से नहीं भाभी भैया से हो तो मायका की दहलीज बनी रहती है। जिस बेटी का मायका हो तो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे माफ़ कर दो। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। अपनेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार नहीं होता, बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननद का रिश्ता यदि अपनापन भरा हो तो भाभी माँ की जगह ले सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।